नमस्ते दोस्तों अभी आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, 50,000 रुपए हैं या 1 लाख या 5 लाख रुपए हैं और आप चाहते हैं इन पैसों को काम पे लगाएं जिससे आपको एक इनकम जनरेट होती रहे। तो आज की वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवरनाइट म्यूचुअल फंड की। दोस्तों ओवरनाइट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं इसकी बात आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करेंगे ऐसे फंड्स किन लोगों के लिए अच्छे हो सकते हैं। ऐसे निवेशक जो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सीनियर सिटीजन्स, रिटायर्ड कर्मचारी या फिर ऐसे लोग जो अपना पैसा बैंक में नहीं रखना चाहते हैं। दूसरे ऐसे लोग जिनके पास पैसा इमरजेंसी फंड के रूप में रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल किसी को जल्दी घर लेना है या पैसे की जल्दी नीड पड़ती रहती हो, वो भी इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट जीरो रिस्क पे। दोस्तों बैंक में पैसा रखने के क्या नुकसान हैं ये तो आप भी जानते हैं। बैंक्स आपको पर एनम 3% से लेकर 4% का इंटरेस्ट ऑफर करती है। वहीं इन्फ्लेशन 6% से लेकर 7% हर साल बढ़ जाती है। इवन पर्सनल इन्फ्लेशन तो 10% से लेकर 15% हर साल बढ़ती है। तो आप ही बताएं बैंक में रखा पैसा इन्फ्लेशन को कैसे बीट करेगा। आइए अब समझते हैं ओवरनाइट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। दोस्तों ओवरनाइट फंड ऐसे फंड होते हैं जो आपके पैसों को बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को लोन पर देते हैं, जैसे बैंक्स को बड़ी बड़ी कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे बैंक्स क्यों लोन लेते हैं, हमने सुना है बैंक्स तो लोन देते हैं। दोस्तों हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस आप इतना समझिए आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार बैंक्स या एनबीएफसी को अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। इसलिए बैंक्स एक रात के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए पैसा मार्केट से लोन पर लेती हैं और जो भी इंटरेस्ट बनता है उसके साथ तय समय पर वापस कर देते हैं। इसी इंटरेस्ट से आपको इनकम होती है। दोस्तों यहाँ तक आप मोटा मोटा समझ गए होंगे ओवरनाइट फंड क्या होते हैं और काम कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी आपकी एज 50+ है और आपके पास 5 लाख रुपए हैं। आप 10 साल, 15 साल या 20 साल तक लॉन्ग टर्म पीरियड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम एसबीआई का ओवरनाइट म्यूचुअल फंड लेते हैं। आइए पहले इस फंड के रिटर्न्स देखते हैं। इस फंड ने पिछले 1 साल में 6.32% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 6.11% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 6.21% का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम इस फंड ने 6.17% का रिटर्न दिया है। दोस्तों यहाँ पर आप कहेंगे अगर इसमें रिस्क नहीं है तो इसके रिटर्न्स एक जैसे क्यों नहीं है। तो दोस्तों फंड के रिटर्न्स कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, जैसे आरबीआई की रेपो रेट जो कम या ज्यादा होती रहती है। और रही बात रिस्क की, तो हमने पहले भी बताया है ऑलमोस्ट जीरो रिस्क है, ना कि कंफर्म जीरो रिस्क है। दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं। इस फंड का फंड साइज है 26,838 करोड़ रुपए। दोस्तों फंड साइज का बड़ा होना इन्वेस्टर्स के भरोसे को दिखाता है और इसका मतलब यह भी है कि इस फंड में लाखों लोगों ने अभी तक इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.09% है। दोस्तों यह छोटी सी फीस होती है जो निवेश करने के बदले फंड हाउस आपसे चार्ज करता है। और दोस्तों जब आप इस फंड में निवेश करेंगे तो आपको जानने का पूरा अधिकार है कि आपका पैसा किन किन सेक्टर में निवेश किया जाएगा। आइए देखते हैं। यह फंड लगभग 12 सेक्टर में आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा, जिनके नाम है रिपो में 23,439 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों इसमें क्या होता है, किसी भी चीज की रीपर्चेजिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक को एक रात के लिए पैसा चाहिए तो इस फंड का फंड मैनेजर उस बैंक से गारंटी में ट्रेजरी बिल्स लेता है और जब बैंक ब्याज सहित पैसा वापस करता है तो टी बिल्स वापस से खरीद लेता है, जिसे रीपर्चेजिंग कहते हैं। रीपर्चेजिंग के लिए और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका उपयोग होता है। दूसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड, जिसमें 1,706 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और एल&टी फाइनेंस में 77 डेज के लिए 425 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें 91 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट है। दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें 182 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट है। ऐसी बहुत सारी जगह पैसा इन्वेस्टेड है जिसका रिटर्न्स आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
दोस्तों चलिए आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। अगर आप इस फंड में 5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है 6.17% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। एक साल में आपका रिटर्न बनेगा 30,850 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 5,30,850 रुपए। और 3 साल में आपका रिटर्न हो सकता है 98,378 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 5,98,378 रुपए। और 5 साल में आपका रिटर्न बनेगा 1,74,496 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 6,74,496 रुपए। दोस्तों आप इस फंड में अपने हिसाब से अमाउंट चूज कर सकते हैं, उसी के बेसिस पे आपको रिटर्न मिलेगा। दोस्तों सारी बातें हो गई हैं, अब बात करते हैं आपके पास निवेश करने के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है आप डीमैट अकाउंट से SIP या लमसम कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी 2,000 रुपए की। दूसरा ऑप्शन हो सकता है आप डायरेक्ट EMC की वेबसाइट से निवेश कर सकते हैं, जिसमें आपको ना ही डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी और ना ही मिनिमम अमाउंट की। आप जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं। दोस्तों आपने निवेश भी कर लिया तो अब बात कर लेते हैं टैक्सेशन की, कि आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा। दोस्तों इस तरह के फंड डेट फंड होते हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कुल लाभ का 20% होता है। दोस्तों अगर आप 3 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, लेकिन आप 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो आपके कुल लाभ का 12.5% होता है। लेकिन टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको 1,25,000 रुपए तक की इनकम पर आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हम उम्मीद करते हैं आप वीडियो को लाइक कर देंगे और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दी गई जानकारी शिक्षा के उद्देश्य से है, इसमें निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड रिस्की होते हैं, इसलिए सोच समझकर निवेश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग निवेश बाजार YouTube चैनल।